और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। देश में कई जगहों से लोगों को बरगला कर धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी एक्शन के चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसे ही धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि छांगुर बाबा पैसों का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए दुनिया भर से फंडिंग मिलती थी। उसके खाते से अब तक 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। आरोप है कि छांगुर बाबा पूरे प्लानिंग से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। मुस्लिम लड़के हिंदू नाम के साथ हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें शादी का झांसा देते थे, फिर लड़कियों को दरगाह में ले जाते थे, जहाँ लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। धर्म बदलने के लिए गरीब लड़कियों को लालच दिया जाता था। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए 16 लाख तक दिए जाते थे और मना करने पर फर्जी मुकदमे, परिवार को नुकसान की धमकी दी जाती थी। परिवार से पीड़ित हुई जो मुझे कराया गया है वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं, और चूंकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और एनजीओ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ फ्रॉड किया गया था, बलात्कार किया गया, हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया। ये सब छांगुर बाबा के किया कराया है। मेरा जबरदस्ती निकाह करवा के मेरा नाम जैनब रखा गया था फतेहपुर मस्जिद। एटीएस ने छांगुर बाबा को बलरामपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लखनऊ भेज दिया गया है। आरोपी इंटरनेशनल मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। छांगुर बाबा के यहाँ धर्म बदलने की पूरी रेट लिस्ट तैयार है। क्षत्रिय लड़की 15 से 16 लाख, ब्राह्मण लड़की 15 लाख, सिख लड़की 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति 10 लाख, दलित 8 से 10 लाख, अन्य जाति 8 से 10 लाख। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस रैकेट के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। देश में कई जगहों से लोगों को बरगला कर धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी एक्शन के चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसे ही धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि छांगुर बाबा पैसों का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए दुनिया भर से फंडिंग मिलती थी। उसके खाते से अब तक 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। आरोप है कि छांगुर बाबा पूरे प्लानिंग से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था।
मुस्लिम लड़के हिंदू नाम के साथ हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें शादी का झांसा देते थे, फिर लड़कियों को दरगाह में ले जाते थे जहां लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। धर्म बदलने के लिए गरीब लड़कियों को लालच दिया जाता था। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए 16 लाख तक दिए जाते थे और मना करने पर फर्जी मुकदमे, परिवार को नुकसान की धमकी दी जाती थी। परिवार से पीड़ित हुई जो मुझे कराया गया है वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं और चूँकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और NGO जुड़े हुए हैं। मेरे साथ फ्रॉड किया गया था, बलात्कार किया गया, हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया। ये सब छंगूर बाबा के किया कराया है। मेरा जबरदस्ती निकाह करवा के मेरा नाम जैनब रखा गया था फतेहपुर मस्जिद। एटीएस ने छांगुर बाबा को बलरामपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लखनऊ भेज दिया गया है। आरोपी इंटरनेशनल मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। छांगुर बाबा के यहां धर्म बदलने की पूरी रेट लिस्ट तैयार है। क्षत्रिय लड़की 15 से 16 लाख, ब्राह्मण लड़की 15 लाख, सिख लड़की 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति 10 लाख, दलित 8 से 10 लाख, अन्य जाति 8 से 10 लाख। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस रैकेट के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। देश में कई जगहों से लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी एक्शन के चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसे ही धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि छांगुर बाबा पैसों का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। इस पूरे जानकारी के उपरांत STF द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन ATS यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए दुनिया भर से फंडिंग मिलती थी। उसके खाते से अब तक 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। आरोप है कि छांगुर बाबा पूरे प्लानिंग से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। मुस्लिम लड़के हिंदू नाम के साथ हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें शादी का झांसा देते थे, फिर लड़कियों को दरगाह में ले जाते थे जहाँ लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। धर्म बदलने के लिए गरीब लड़कियों को लालच दिया जाता था। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए 16 लाख तक दिए जाते थे और मना करने पर फर्जी मुकदमे, परिवार को नुकसान की धमकी दी जाती थी। परिवार से पीड़ित हुई जो मुझे कराया गया है वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं और चूँकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और NGO जुड़े हुए हैं। मेरे साथ फ्रॉड किया गया था, बलात्कार किया गया, हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया। ये सब छंगूर बाबा के किया कराया है। मेरा जबरदस्ती निकाह करवा के मेरा नाम जैनब रखा गया था फतेहपुर मस्जिद। एटीएस ने छांगुर बाबा को बलरामपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लखनऊ भेज दिया गया है। आरोपी इंटरनेशनल मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। छांगुर बाबा के यहां धर्म बदलने की पूरी रेट लिस्ट तैयार है। क्षत्रिय लड़की 15 से 16 लाख, ब्राह्मण लड़की 15 लाख, सिख लड़की 15 से 16 लाख, पिछड़ी जाति 10 लाख, दलित 8 से 10 लाख, अन्य जाति 8 से 10 लाख। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस रैकेट के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।